सर ये एकाएक तो नहीं हुआ होगा, उतना दिन तक जब पेड़ को काट रहे थे तब मतलब यहाँ के सरपंच और आप क्या कर रहे थे उस दिन? ठीक है, जो समस्या आप रख रहे हो, अभी तो मेरे को मैं परसों ही ज्वाइन किया हूँ। वहाँ का क्या समस्या है, जो समस्या आप लोग यहाँ रख रहे हो उसका ये तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसकी पहले हम लोग पूरी जांच। जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार हरियाली का त्यौहार ऐसे धूमधाम से मनाते हैं जैसे मानो वह प्रकृति का संरक्षण। लेकिन दुर्गा वाला जो घटना हुआ, सागौन का पेड़ काट दिया गया था रातों रात, सेम वैसी घटना ग्राम करेली बड़ी में भी है। यहाँ जो नर्सरी है उसको लोग काट काट के यहाँ पर खेती कर रहे हैं। लेकिन और अगर कार्रवाई अब करे भी तो क्या वो वापस उस पेड़ को उगा सकते हैं? नहीं ना। ये मैं करीब से दिखाना चाहूँगा। ये जो पेड़ है आप देख सकते हैं कि ये तार कांटा के उस पार चला गया है, मतलब ये उसके खेत में चला गया है। यहाँ पर इस गांव के कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यह जो घटना है उस पर वह अपना क्या विचार रखते हैं। तो आप बताइएगा कि यहाँ पेड़ वेड़ काट रहे हैं नर्सरी में, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये थोड़ा नुकसान है। हाँ, तो मैं सरपंच से निवेदन करता हूँ कि वो ध्यान दे इस कार्य में। से खेती कर रहे हैं लोग, तो अब यहाँ अगर पेड़ उगाया जाता है तो इस खेती वालों का क्या होगा? खेती करने वालों का, इन लोगों का भी खेती नुकसान ना हो, इसलिए सरपंच से निवेदन है कि इन लोगों का ध्यान दे और इन लोगों को भी मुआवजा मिले, और जो प्राकृतिक के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर भी आप प्रतिबंध लगाएं। धन्यवाद। वो जो अभी मतलब यहाँ नर्सरी में पेड़ को काट कर वहाँ पर अभी मतलब धान मान बो रहे हैं। हाँ। और हरेली का त्यौहार आने वाला है। हाँ। तो मतलब उसका शिकायत आप लोग किए हो कहीं? हाँ, मुनियादी के माध्यम से सूचित किए हैं ना। अच्छा, ग्रामीण में मुनियादी के माध्यम से किए हैं। तो और जैसे यहाँ मतलब पुलिस स्टेशन में या फिर तहसीलदार महोदय के पास? हाँ, तहसीलदार के पास सूचना किए हैं। और एसडीएम के पास भी? उसके माध्यम सूचना हो जाएगा, एसडीएम के पास नहीं किए हैं अपना। मतलब तहसीलदार सर के पास हो गए? जी। कब का करवाए हैं सर? कौन सा वाला प्लांटेशन का? वो जो अभी नर्सरी को जो काट के वहाँ पर अभी मतलब खेती वेती कर रहे हैं ना। हाँ। जो ये जो शमशान घाट के जस्ट पीछे वाला, नहीं, उसको मुनियादी के सूचित कर दिया लोगों को। अच्छा, तो खाली करवाना किसकी जिम्मेदारी है सर? वो पंचायत के माध्यम से सूचित कर दिए है। जैसे ही अब उन लोगों को सूचना जारी हो जाएगा प्रस्ताव के बाद, ठीक है। तो सर ये एकाएक तो नहीं हुआ होगा, उतना दिन तक जब पेड़ को काट रहे थे तब मतलब यहाँ के सरपंच और आप क्या कर रहे थे उस दिन? हम लोगों को बार बार मुनियादी के माध्यम से सूचित भी किए हैं और पुलिस चौकी के माध्यम से जाकर भी लोगों को पकड़े भी है, समझाइश भी की है, ठीक है। पेड़ तो कट गया है सर। अच्छा, तो उसका भरपाई कैसे करेंगे आप? कि मतलब कोई वो अधिकार नहीं है? ठीक है ना, पंचायत में उसको बात करके क्या है, मैं बैठक अभी रख रहा हूँ, उसके बाद क्या निर्णय होता है फिर आगे कार्रवाई करेंगे। तो ठीक सर, आपसे निवेदन है क्योंकि मैं भी इसी गांव से हूँ, तो यहाँ का जो मतलब हम सबको इसी गांव में रहना है। यहाँ का अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा, हम लोग शुरू से प्लांटेशन को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अब अपना पंचायत बॉडी को लेकर उसमें बार बार वो इस पार्ट में भी गए हैं, अपना जो कटाई हो रहा है उसको रोकने के लिए। ठीक है, भरपूर प्रयास रहा पंचायत तरफ से, क्योंकि यहाँ से मतलब लकड़ी वकड़ी का भी और नर्सरी से बहुत ज़्यादा चोरी वोरी होता है और पेड़ों को भी काट दिया जाता है। मैंने मतलब अपने आंखों से देखा हुआ है। अच्छा, ठीक। तो इस प्रकार से ना हो सर। हाँ। गांव के जो कोतवाल है उन लोगों से पूरी प्रयास हो रहा है, उसमें बुनियादी के माध्यम से लोगों को भी सूचित किया जा रहा है क्या ये पर्यावरण के हमारे लिए नुकसान है ऐसा करके। ठीक है, आगे उसमें कार्रवाई एक्शन लेंगे, उच्च अधिकारियों के इसके संबंध में अवगत और कराएंगे। ओके, धन्यवाद। विधि चुनते हैं, जरूरी नहीं है भैया कि हम लोग ही उनके पास जाकर अपने समस्या बताएं। कैसे मैम, कभी कभी ये उनको भी चाहिए कि सरपंच है, जनपद सदस्य जो हैं, क्योंकि अध्यक्ष है मैम, तो जो ऊपर का लेवल वाला जो काम रहता है उन सब में बिजी रहते हैं। क्यों मैम? तो ये चाहिए जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं वो लोग आए और इस प्रकार से जो आम आदमी का समस्या है उन समस्याओं पर भी मतलब चर्चा करें। तो वहाँ जो भी मतलब नर्सरी का जो वृक्षारोपण किया गया था, जो कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए थे नदी के किनारे, तो वो पेड़ को काट कर वहाँ के कुछ लोगों ने उस पर मतलब अभी खेती करने शुरू कर दिए हैं। टोपा वोपा लग गया है, बाल भी लगभग इतना बड़ा हो गया है। लेकिन अभी तक, इससे पहले जब हम लोग एसडीएम मैम के पास गए थे कल वाला वीडियो में, तो एसडीएम मैम का कहना है कि अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार से जानकारी प्राप्त नहीं है। सचिव के पास गए थे तो सचिव का कहना है कि वो आगे जो तहसीलदार है या फिर उनके आगे जो
अधिकारी हैं उन तक मतलब अपना जो भी समस्या है वो पहुंचा दिए हैं, लेकिन सच सच बताइएगा मैडम, क्या आपको इस बारे में पता है? नहीं, देखिए वहाँ का कोई भी ऐसी कार्य है जो भ्रष्टाचार है अभी तक जनपद के सामने में आया नहीं है। अच्छा, मतलब तो करेली यहाँ से बड़े करेली का जनपद सदस्य आज तक कभी कोई शब्द के लिए यहाँ पे शिकायत नहीं किया है, न सरपंच किया है, न पंच किया है, न जनपद सदस्य किया। तो हम कार्रवाई कहाँ से करेंगे? अच्छा। है ना, जब तक हम फील्ड करेंगे, मानते हैं फील्ड करते भी हैं, जब सरपंच बुलाते हैं कोई कार्य के लिए वहाँ जाते हैं, और जब तक वहाँ के जो मेन है सरपंच है, जनपद सदस्य है, जब तक यहाँ शिकायत नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई कहाँ से करेंगे? कौन कर रहा है उसमें? खेती बाड़ी कौन कर रहा है? गांव के ही मतलब कुछ लोग हैं जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन सरपंच अभी तक उन पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाया है। मैम, मैं इसको संज्ञान में जरूर लूँगी और इसका जांच करवाने के बाद आगे आपको बता सकती हूँ कि क्या स्थिति है। तो जैसे अभी हरेली का त्यौहार आने वाला है मैम, संडे को, तो इस प्रकार से घटना जिस गांव में होता है, जिस गांव के सरपंच हरियाली उजाड़ने पर भी कुछ नहीं बोलते, आप अपना क्या राय देंगे कि उन सरपंच को हरेली का त्यौहार मनवाने का अधिकार है? मैम, नहीं, ये तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसके पहले हम लोग पूरी जांच करवा लेते हैं। लेकिन अगर यही कार्रवाई सरपंच पहले से करते, जब पेड़ों की कटाई हो रही थी उस टाइम अगर करते, तो ये सब ना तो किसानों को भी कोई समस्या का सामना करना पड़ता और ना किसी को। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है सर? ठीक है, जो समस्या आप रख रहे हो, अभी तो मेरे को, मैं परसों ही ज्वाइन किया हूँ, वहाँ का क्या समस्या है, जो समस्या आप लोग यहाँ रख रहे हो उसका मैं एक बार अवलोकन करूँगा और वहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच महोदय से बात करूँगा और मेरे अवलोकन के पश्चात ही इस संबंध में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अगर ये अनिगल हो तो बिल्कुल उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो मैं सहमत हूँ आप लोगों की बातों से। देखिए, अगर किसी प्रकार की वास्तव में लोगों की समस्या है और आपके माध्यम से आता है तो बिल्कुल हम यह प्रयास करेंगे कि उस समस्या का निराकरण करें। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका ये झारखंड न्यूज़ भी उत्तरोत्तर प्रगति करें। धन्यवाद। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और आप लोगों से भी मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर किसी प्रकार से समस्याओं से घिरे हुए हैं तो झारखंड न्यूज़ तक ज़रूर पहुँचिए और हम लोग आपकी जो बात है उनको भी बड़े अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।